सलाम दोस्तों, मैं हूं सहील और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। जरा सोचो, अगर आपको एक दिन के लिए टाइम मशीन में बिठाकर सीधा 50,000 साल पहले भेज दिया जाए, क्या करेंगे आप? जब आपकी आंखें खुलेंगी तो सामने होगा सिर्फ बहुत बड़ा जंगल, खतरनाक जानवर और आप जैसे ही लेकिन तोड़े। हाँ, कह सकते हैं जंगली किस्म के इंसान। ये सुनने में शायद किसी डरावनी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन ये हमारे पुराने लोगों की रोज की असली जिंदगी थी। उनकी जिंदगी कोई परियों की कहानी नहीं थी, बल्कि हर दिन एक नई मुश्किल, एक नई लड़ाई थी, सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई। आज की हमारी नई दुनिया की नींव उन्हीं लोगों ने रखी थी, उन्हीं के बनाए हुए पत्थर के औजारों से। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसी पुराने इंसान की जिंदगी के दीवाने और कभी कभी हैरान कर देने वाले सफर के बारे में है। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है अफ्रीका से, कोई 3 लाख साल पहले। ये वो वक्त जब पहली बार होमो सापियंस यानी हम जैसे आज के इंसान इस जमीन पर दिखाई दिए। लेकिन एक मिनट, आप सोच रहे होंगे कि क्या हम ही अकेले थे उस वक्त? बिल्कुल नहीं, दुनिया उस वक्त काफी बड़ी पूरी थी। अगर आप इंसानी किस्मों की बात करें, हमारे साथ साथ निएंडरथाल्स भी यूरोप और एशिया में घूम रहे थे, और डेनिसोवंस नाम की एक और पुरुषरार किस्म के लोग सिबेरिया के आसपास रहते थे। जरा सोचो, एक ही प्लेनेट पर इतने अलग अलग इंसान जैसे लोग, ये सब अलग अलग बड़े आजमों में, अलग अलग माहौल में रहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बात बिल्कुल एक जैसी थी, और वो थी मुश्किलात। हर सुबह जब सूरज निकलता तो उनके दिन का सिर्फ एक ही मकसद होता, खाना ढूंढना। आजकल तो हमें भूख लगती है तो फौरन ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं या फ्रिज खोलकर कुछ भी निकाल लेते हैं, लेकिन उनके पास ना तो कोई दुकान होती थी, ना ही कोई नए जमाने का फ्रिज। उन्हें अपने लिए और अपने घर वालों के लिए खुद शिकार करना पड़ता था। शिकार करना भी कोई आसान काम नहीं था। उन्हें बड़े और खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता था, जैसे बड़े हाथी, जंगली सांड और कभी कभी तो शेर और चीता जैसे शिकारी जानवर भी। ये जानवर सिर्फ उनका खाना नहीं था, बल्कि उनके लिए एक हमेशा का खतरा भी था। कई बार ऐसा होता था कि शिकार करने गए इंसान खुद ही किसी जानवर का शिकार बन जाते थे। हर दिन मौत उनके सर पर घूमती रहती थी, इसलिए उनका हर पल समझदारी और हिम्मत से भरा होता था। उन्हें पता था कि अगर जिंदा रहना है तो मिलजुल कर काम करना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। उस जमाने में इंसान की जिंदगी का मकसद सिर्फ 2 चीजों पर था, पेट पालना और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे पुराने बुजुर्गों का आमदिन कैसा गुजारता था। सोचो जरा, सुबह आंख खुली, अलार्म क्लॉक के बजाय शीशी चिड़िया की आवाज या ठंडी हवा का झोंका, और फिर शुरू होती थी असली बगम बाग। रोजाना मर्द और औरतें सब जंगल में निकलते थे। मर्दों के हाथ में इन पत्थर या लकड़ी का बनाया हुआ कोई ना कोई हथियार जरूर होता था, जैसे कि बाला या पत्थर की कुल्हाड़ी। उन्हें अपने घर वालों के लिए खाना लाना था और खुद को भी खतरों से बचाना था। खाना ढूंढना उनका सबसे बड़ा मुश्किल काम था। कभी फल फूल मिल गए, कभी छोटे जानवर, लेकिन असली दावत तो तब होती थी जब कोई बड़ा शिकार हाथ लगता। एक हाथी या एक बाइसे को पकड़ने में इन पूरा कबीला मिलकर काम करता था। ये एक मिलकर करने वाला काम होता था, जिसमें हर किसी का हिस्सा जरूरी था, और अगर शिकार कामयाब हो गया तो फिर तो जश्न होता था। सोचो जरा, आग के पास सब जमा हैं, गोश्त बुन रहा है, लोग खुशी से नाच रहे हैं, गाने गा रहे हैं। शायद वही हमारे पहले बारबेकी, आग जलाकर बैठना और मिलजुल कर महफिलें करना था। वो खुशी बहुत कीमती होती होगी, क्योंकि वो उनकी मेहनत का सिला था। मगर दोस्तों, हर रोज ऐसा जश्न नहीं होता था। कई बार ऐसा भी होता था कि 2-3 तक कुछ खास खाने को नहीं मिलता, भूखे पेट ही सोना पड़ता था। और जब भूख सताती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इतना कि कुछ कबीलों में बहुत ही मुश्किल हालात में अपने ही जैसे दूसरे इंसान को खाने के भी सबूत मिले हैं। ये सुनने में खौफनाक लगता है, लेकिन ये उस वक्त की असलियत थी जब जिंदा रहना ही सबसे जरूरी चीज थी, और सिर्फ खाना ही नहीं, जिंदगी की हर चीज मुश्किल थी। आज हम मौसम के हिसाब से कपड़े बदलते हैं, लेकिन उनके पास फैशन वाले कपड़े नहीं होते थे। वो जानवरों की खाल को साफ करके उस लपेट कर अपना बदन ढकते थे। ये उन्हें सर्दी और बारिश से बचाता था। तो दोस्तों, हमने देखा कि पुराने इंसान की जिंदगी कितनी मुश्किल थी, लेकिन क्या उनकी लाइफ सिर्फ जिंदा रहने और खाने पीने तक ही थी? बिल्कुल नहीं। इंसान एक मिलजुल कर रहने वाला मखलूक है, और ये बात तब भी उतनी ही सच थी जितनी आज है। उनकी जिंदगी में इन लोगों का साथ रहने का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। वो अकेले नहीं रहते थे, बल्कि छोटे छोटे कबीलों या ग्रुप्स में रहते थे। एक कबीले में आमतौर पर 20 से लेकर 50 लोग तक हो सकते थे। कुछ खानदान मिलकर एक ग्रुप बनाते थे।
इन कबीलों में इन सब कुछ मिल बांध कर इस्तेमाल करने का रिवाज था। अगर शिकार बड़ा होता तो सब मिल बांध कर खाते थे, काम भी मिलकर करते थे। मर्द शिकार पर जातुर फल फूल जमा करती, बच्चों का ख्याल रखती और शायद हथियार बनाने में भी मदद करती होंगी। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिसर्च करने वालों का मानना है कि उस जमाने में शायद जिंदगी के साथी भी शेयर किए जाते थे, यानी एक ही साथी रखने का रिवाज पक्का नहीं था। रिश्ते ज्यादा खुले और कुदरती होते थे, जैसा कि हम कुछ बंदरों की जिस्मों में देखते हैं। शादी का वो तरीका जो आज हम देखते हैं वो शायद उस वक्त नहीं होता था, लेकिन जोड़े जरूर बनते होंगे, दिल जरूर मिलते होंगे। बच्चे पैदा करना और उनकी परवरिश करना एक सबकी मिलकर जिम्मेदारी मानी जाती थी। पूरा कबीला मिलकर बच्चों की हिफाजत करता था और उन्हें जिंदा रहने के हुनर सिखाता था, क्योंकि हर बच्चा कबीले के मुस्तकबिल के लिए जरूरी था। अब तक हमने पुराने इंसान की जिस्मानी मुश्किलात और मिलजुल कर रहने की बात की, लेकिन इंसान को जो चीज जानवरों से अलग करती है वो है उसका दिमाग, उसकी सोचने समझने की ताकत। और हमारे पुराने लोग सिर्फ पेट भरना और शिकार करना ही नहीं जानते थे, बल्कि वो फनकार भी थे और नई चीजें बनाने वाले भी। उनके अंदर कुछ नया करने और सोचने की सलाहियत खूब थी। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है उनकी बनाई हुई घर की दीवारों पर तस्वीरों से। अगर आप आज फ्रांस में लस्को के गारों या स्पेन में अल्तमीरा के गारों में जाएं, तो आपको दीवारों पर 30 से 40 हजार साल पुरानी हैरान कर देने वाली तस्वीरें मिलेंगी। इन तस्वीरों में उन्होंने जानवरों की शक्लें बनाई हैं, जैसे घोड़े, जंगली भैंसे, हिरन और शिकार के मंजर भी दिखाए हैं। ये तस्वीरें सिर्फ थीम पार्क्स के लिए नहीं बनाई गई थी, इनके पीछे उनका कल्चर, उनके अकीदे और उनका बात करने का तरीका छुपा हुआ है। शायद ये तस्वीरें उनके लिए कोई मजाबी रस्म का हिस्सा थी, या शिकार में कामयाबी के लिए दुआ थी, या फिर ये उनका तरीका था अपना इल्म और कहानियां अगली नस्लों तक पहुंचाने का। तो दोस्तों, हमारे पुराने लोगों ने अफ्रीका में शुरुआत की, वहां उन्होंने जीना सीखा, हथियार बनाए और मिलजुल कर रहना सीखा। लेकिन वो सिर्फ एक जगह पर रुकने वालों में से नहीं था। उनके अंदर एक अजीब सा जुनून था, एक दीवानगी थी नई जगहों को देखने की, नई जमीनों पर अपने कदम रखने की। और इसी जुनून ने उन्हें दुनिया भर में फैला दिया। ये इंसानियत की सबसे बड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानियों में से एक है। सोच के देखिए, बिना किसी नक्शे के, बिना किसी रास्ता बताने वाले आले के वो निकल पड़े एक अनजान सफर पर। लगभग 70,000 साल पहले होमो सापियंस के कुछ ग्रुप्स ने अफ्रीका से बाहर कदम रखा। वो पहले मिडिल ईस्ट पहुंचे और फिर वहां से उनकी शाखें अलग अलग रास्तों पर निकल गए। कुछ एशिया की तरफ बढ़े तो कुछ यूरोप की तरफ। और ये सफर कोई आसान नहीं था। हर नई जगह पर उन्हें नई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नए मौसम, नए दरख्त पौधे, नए जानवर और कभी कभी तो पहले से मौजूद दूसरी इंसानी किस्मों जैसी निएंडरथाल्स से भी उनका मुकाबला हुआ। लेकिन इंसान की हर माहौल में डाल जाने की सलाहियत गजब की है। उन्होंने हर माहौल में खुद को डाल लिया। अगर यूरोप में सर्दी ज्यादा थी तो उन्होंने बेहतर कपड़े बनाना सीखे, आग का ज्यादा इस्तेमाल करना सीखा। अगर एशिया के घने जंगलों में नए तारा के शिकार मिली तो उन्होंने उन्हें पकड़ने के नए तरीके बना लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारे पुराने इंसानों की जुनून बारी कहानी। आज हम इसमें आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं, चटपट नूडल्स बना रहे हैं और दुनिया भर में लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब आराम, ये सब नई चीजें, ये सब तरह की उन्हीं पुराने लोगों जैसे मुमकिन हुई है जो लाखों साल पहले पत्थर के हथियार लेकर नंगे पांव जंगल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी हर सांस एक मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका जुनून, उनकी हिम्मत, उनका नई चीजें जानने का शौक और उनके जबरदस्त जिंदा रहने के तरीकों ने उनको आज यहाँ तक पहुंचाया है।